और काफ़ी लोग उससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट भी कर रहे हैं। अब इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट के साथ जुड़ के आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। उस साइट का नाम है अमेज़न, जो आपने सुनाई है। इन साइट्स के साथ आप जुड़ के घर बैठ के अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि मेरे वीडियोस में होता ही है, आपको पता ही है, और जितनी भी साइट्स पर से मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, वो सब की सब इंटरनेशनली रेपुटेड साइट्स होती हैं, जहां अगर आप काम करेंगे तो आपको पेमेंट की 100% गारंटी होती है। ये नहीं कि आपने मेहनत की और आपको मेहनत का फल नहीं मिला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरे वीडियोस में दिए गए जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स आपको दिए हैं, आप अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो आप बड़ी अच्छी इनकम घर बैठ के कमा सकते हैं। कि आज की डेट में आप घर बैठ के ऑनलाइन काम करके उतना ही पैसा जनरेट कर सकते हैं जितना आप एक ऑफिस में, फैक्ट्री में या दुकान में बैठ के कर सकते होंगे। तो ये गलतफहमी माइंड से निकाल दीजिए। बस आपको करना ये है कि आप ठीक साइट्स या एप्स के साथ जुड़ के काम करें। तो मैं आज आपको जिस तरह से मेरा शुरू से रहा है, साइट्स पे ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इन पे काम करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इन पर्टिकुलर साइट्स पर जब जाएंगे तो ना सिर्फ आपको इनकम जनरेट होगी, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस आपका बन जाएगा। आपने शुरू में अगर अच्छे एफर्ट्स कर दिए तो फिर उसके बाद आपकी एक पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं और स्टिल आपके पास अच्छी इनकम आएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अमेज़न पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन आ गया है। ब्राउज़र में जाएंगे, गूगल सर्च में टाइप करेंगे amazon.in। देखिए फ्रेंड्स, ये अमेज़न की साइट खुल गई है। इसमें नीचे आएंगे, बिल्कुल देखिए ये ऊपर है, सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे, और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड रो में ऊपर से ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए ये लिखा है फ्रेंड्स, बिकम एन एफिलिएट। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हमें क्लिक करना है क्रिएट यूर अमेज़न अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। स्टार्टिंग से ये करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, नहीं तो कमेंट्स में आपके फिर आते हैं मैसेजेस के जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर एक ईमेल आईडी, यहाँ एक पासवर्ड डाल देंगे। ये 6 कैरेक्टर का पासवर्ड है, बड़ा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एंटर कर देंगे पासवर्ड को। अब यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। तो फ्रेंड्स अब ये हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। हमने जो ईमेल आईडी इससे लास्ट पेज पे डाला था, अमेज़न ने उस पर एक ओटीपी भेजा है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो अब मैं आपको अपने ईमेल एड्रेस पे ले जाकर दिखा देता हूँ। देखिए ये एक अमेज़न से ओटीपी आया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। अगर आपको ओटीपी नहीं आता है किसी भी कारण से, तो आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम मेन पेज पर आ गए हैं कि अमेज़न एसोसिएट आप बनने जा रहे हैं। अब अमेज़न आपसे ये पूछ रहा है कि वो अमेज़न आपको पैसा किस नाम से कैसे देगा, किस एड्रेस पर देगा। तो यहाँ पर हमने आपका नाम, या जो अभी हमने फिलहाल एक अकाउंट बनाया है वो नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ। आपको यहाँ अपना नाम डालना है।
यहाँ हमने एक एड्रेस टाइप कर दिया। अब आप यहाँ पे अपनी सिटी का नाम डाल दीजिए, पोस्टल कोड डाल दिया, आप अपने एरिया का पोस्टल कोड डाल दीजिए, कंट्री इंडिया छोड़ दीजिए, यहाँ कोई एक फ़ोन नंबर डालना है आपको। आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालेंगे जिस पे अगर आपको कोई कम्युनिकेशन आता है तो उसी नंबर पर आएगा। ये पूछ रहा है फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस आर यू अ यूएस पर्सन। ऑब्वियसली आप इंडियन हैं, लेकिन ये क्योंकि एक उनकी फॉर्मेलिटी है तो हम यहाँ नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। हम यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पर अब हम एक इंस्टाग्राम का आईडी डाल देते हैं। हम यहाँ पर फेसबुक का अपना लिंक भी डाल सकते हैं, ये मैंने इंस्टाग्राम का डाल दिया और इसको हमने ऐड पे कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पर इंस्टा का अपना आईडी डाला था, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपकी बाई चांस कोई वेबसाइट है, डेफिनेटली बहुत कम चांस है कि कोई वेबसाइट आपकी होगी, अगर है तो डाल सकते हैं। बेसिकली अमेज़न सिर्फ ये जानना चाहता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न से आप कहाँ सेल करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये हम फेसबुक से भी बेच सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी बेच सकते हैं। ये मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा प्रैक्टिकली इसी वीडियो में कि हम कैसे करेंगे, डोंट वरी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। अब हम यहाँ पर आएंगे, इसको आप स्किप कर सकते हैं, एंटर योर मोबाइल ऐप यूआरएल पे। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रोफाइल सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट लिस्ट दिखा रहा है। बेसिकली ये हमने ट्विटर का अपना प्रोफाइल आईडी यहाँ डाल रखा है, जिसको ये अमेज़न एक्सेप्ट करता है। आप चाहें तो यहाँ जितनी मर्जी प्रोफाइल आईडीज़ बना के डाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ नेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें जिस तरह की हमारी ये प्रोफाइल आईडी बनाई है हमने, इसके बारे में थोड़ा कुछ हम लिख देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आके मुझे कुछ लिख देना है कि हमारी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उसमें हम किस तरह की बातें करते हैं या किस बारे में हैं, ठीक है। तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ये तो सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइप कर दिया है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यानी आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला, ऑनलाइन सर्च से, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने ये कैप्चा है, इसको टाइप कर दिया, ठीक है। ये कैप्चा टाइप कर दिया, यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको फिनिश बटन पे टाइप कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ प्रोफाइल फिनिश करके लास्ट स्टेज पर आ गए हैं, जिस नाम से हमने ये अकाउंट खोला है। और यहाँ पर इसने एक यूनिक आईडी हमारी बना के दे दी है। इसको आप सेव कर लीजिएगा, जो आप अपना बनाएंगे उसको सेव कर लीजिएगा। इसको आपको कभी कभी अमेज़न से कम्युनिकेशन करते हुए या किसी तरह की ईमेल कम्युनिकेशन करते हुए देना पड़ सकता है। अच्छा, अब फ्रेंड्स, अब मेन चीज़ पर हम आ गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन से घबराइएगा मत, कुछ नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है आपसे ज़्यादातर लोग जैसे ही जहाँ टैक्स इन्फॉर्मेशन होता है उन्हें लगता है हमारे पास तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वो वहाँ से हिम्मत हार के ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं आपको अब यहाँ नाउ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब ये देख रहे हैं आप, अगला पेज आ गया है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेमेंट मेथड, पे मी बाय NEFT ₹1000 मिनिमम अर्निंग्स। यानी ये जो पेमेंट एसोसिएट प्रोग्राम है, ये आपकी पेमेंट तब करता है जब आपकी अमाउंट एटलीस्ट ₹1000 या उससे ज़्यादा की हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप ये देखिएगा पेमेंट डिटेल्स खुल गई फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर बैंक की लोकेशन लिखनी है। मैं अभी इसको भर नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ क्या क्या भरना है। पेमेंट लोकेशन इंडिया, करेंसी इंडियन रुपीज़, अकाउंट नेम यानी आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पर वो अकाउंट नंबर दोबारा डाल के कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बैंक का नाम डाल देंगे और उसके बाद IFSC कोड डाल देंगे। IFSC कोड आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। आपको जो बैंक से चेकबुक इशू होती है उसमें IFSC कोड लिखा होता है फ्रेंड्स।
उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने ये इंफॉर्मेशन सारी डाली नहीं है, ऑब्वियसली है, तो मैं अभी आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या डालनी होती है, मैं स्किप एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पेज पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन। सपोज आपने कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, अपना पासवर्ड बदलना है, आपको अपने जो भी आपने वेबसाइट्स या जो भी एप्स या जो भी डाली हुई हैं उनको चेंज करना है, या यहाँ पर आके आपको पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बदलनी है, पेमेंट मेथड चेंज करना है, व्यू योर पेमेंट प्लान। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स, जब आप अमेज़न के साथ अटैच होके एज एन एफिलिएट काम करना स्टार्ट करेंगे, आपके माइंड में ये आएगा कि हमें कमीशन कितना मिलेगा। देखिए, अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम के अंतर्गत आपको कमीशन अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करने से अब मैं आपको उस पेज पर लेकर जाता हूँ जहाँ आपको मैं ये दिखाऊंगा कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितना कमीशन मिलता है। अब आप देखिए यहाँ पर आ गए हैं। किंडल डिवाइसेस एंड ई बुक्स पे अमेज़न आपको 10% देता है। सपोज आपने 10,000 का सामान बेचा तो आपको 1,000 रुपये कमीशन मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन पे थोड़ा कम है, टेलीविजन्स पे भी कम है, तो आप वो आइटम्स पे कीजिए जिन पे ज़्यादा है। जैसे ये अपैरल एंड शूज़ है 8%, बुक्स पे है 9% है, टॉयज़ एंड बेबी प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा टॉयज़ एंड बेबी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिकते हैं फ्रेंड्स। जो नए नए माता पिता बने होते हैं कपल्स, वो ज़्यादातर अपनी शॉपिंग अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है किसी के पास जाकर मार्केट से कोई चीज़ खरीदने का। देखिए, ये 10% एक और है। तो आपने यहाँ से आके पहले ये देख लेना है कि किस तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा कमीशन है। आपको वही प्रोडक्ट्स चूज़ करके उनको एज ए कमीशन एजेंट बेचने की कोशिश करनी है अमेज़न के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब ये आपने देख लिया। अब हम यहाँ से बैक करेंगे और फिर वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम पहले थे। अब यहाँ से हम आएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि आपने अपना जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है जो डालना है वो क्या डालना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आप अमेज़न के साथ एक बिजनेस प्रोग्राम में एंटर हो रहे हैं, तो आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन का थोड़ी सी डिटेल्स देनी है। इसको देखकर घबराइएगा मत कि आपको पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत आसान है। आपको यहाँ क्लिक करना है इंडिविजुअल HUF, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आके आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है फ्रेंड्स, तो जो नाम आपके पैन कार्ड पर है वही नाम आपको यहाँ डालना है। सपोज आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम से भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप वो नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर भरना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर इंडिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि अपनी कंट्री चूज़ कीजिए। फिर ये आपको बता रहा है कि आप अपनी क्लासिफिकेशन चूज़ कीजिए। आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल आपकी क्लासिफिकेशन है। यहाँ आपकी कंट्री का नाम आ गया। यहाँ फ्रेंड्स पैन नंबर डाल देना है। डू यू हैव अ लोअर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर नो कर देना है, यहाँ पर भी नो कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है और सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बैक करके यहाँ वापस आ गए हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये पेज खुल गया है। यहाँ से हम लिंक करेंगे, लिंक्स जनरेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक कोई आइटम डाल देते हैं। लेट्स से हमने डाला वॉच या जेंट्स वॉच डाल दिया हमने। अब हमने इसको सर्च करना है अमेज़न पे कि किस तरह की जेंट्स वॉचेस अवेलेबल हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, आपका काम ये है, जनरली लोग अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करके फेल होते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो जो सर्च होती है प्रोडक्ट्स की वो प्रॉपरली नहीं करते हैं। आपका आफ्टर ऑल काम है क्या? आपको अमेज़न से 10% किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं? वो आपको इस चीज़ के लिए मिल रहे हैं कि आपने अपना समय लगा के अमेज़न से बहुत सारी आइटम्स को देखना है,
उनका रिव्यूज़ चेक करने हैं, आपने ये देखना है कि उसके सेलर्स कौन हैं, क्या वो रिलायबल हैं, और उसके बाद आपने उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स जनरेट करने हैं और उनको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या अपने जान पहचान या किसी भी पर्सन से शेयर करना है। अब आपने अपना समय लगा के जो एक बहुत बढ़िया आइटम जनरेट करके निकाल ली है, वो अगर आइटम लोग खरीदते हैं तो आपको फिर उसमें 10% या 9% या 8% कमीशन मिलता है। अगर आपने आइटम अच्छी ढंग की, बढ़िया, सस्ती, टिकाऊ, चीप एंड बेस्ट नहीं निकाली तो कोई क्यों खरीदेगा। तो ये आपका बेसिक काम है कि आपने अपना समय आफ्टर ऑल लगाना कहाँ पर है। आपने अमेज़न को एक तरह से चार्ट जाना है खोल के, आपने ये देखना है कि यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया आइटम सस्ते से सस्ते रेट पर कौन सी अवेलेबल हैं, उन आइटम्स को आपने चूज़ करना है और उनके लिंक्स जनरेट करने हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये लिंक होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके अभी दिखाता हूं। और ये जो लिंक अब आप जनरेट करेंगे ये यूनिक होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिला है। ये लिंक आप जिसको भी भेजेंगे वो उसको क्लिक कर देगा और उस आइटम पे पहुंच जाएगा अमेज़न की, जो पर्टिकुलर आइटम वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, और अगर उसने खरीद ली तो आपका कमीशन पक्का हो गया। ये देखिए, ये इसका लिंक आ गया फ्रेंड्स, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ये एक यूनिक लिंक जनरेट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप जिसके साथ भी इस लिंक को शेयर करेंगे, जो पर्सन इस लिंक को क्लिक करेगा और इस पर्टिकुलर आइटम को खरीद लेगा, वो पर्सन आपको 10% कमीशन आपकी जेब में आ जाएगा। ये जो कमीशन है, ये जो बायर है वो आपको नहीं देगा, जो कस्टमर है वो आपको नहीं देगा, ये कमीशन अमेज़न आपको देगा। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर आइटम चूज की, लेट से कोई वॉच चूज की 500 रुपए की, तो जो कस्टमर है वो उसको 500 रुपए में ही खरीदेगा। ये नहीं है कि वो 550 रुपए में खरीदेगा। तो कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है कि वो परचेज आपके लिंक के थ्रू करे, वो आपको कोई कमीशन नहीं दे रहा है। जो कमीशन है वो अमेज़न की तरफ से आपको आ रहा है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको एक और आइटम सर्च करके दिखाता हूं, लेडीज कुर्तीज। ठीक है, अब देखिए ये है, लेट से हमने इस पे क्लिक किया। अब हम यहां पर आएंगे फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं जहां लिखा हुआ गेट लिंक। अब ये जो आइटम है ये आपको ठीक लग रही है, आपको लग रहा है कि इसके कस्टमर मिल जाएंगे। आप यहां आ जाइए जहां लिखा है गेट लिंक टेक्स्ट। इसका लिंक फ्रेंड्स ये देखिए जनरेट हो गया। आप समझ गए हैं। अब आप यहां पर आ जाइए जहां इमेज लिखा है। अब ये देखिए इमेज भी आ गई है साथ में। अब आप टेक्स्ट प्लस इमेज, यानी आपको लिंक और इमेज दोनों चाहिए। अब आप यहां पर आ जाइए। अब आपके पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। अब हमें इस पर्टिकुलर लिंक को सेल करना है। ठीक है, तो लेट्स से अब हम फेसबुक पे ट्राई करते हैं। हम फेसबुक पे आ गए। अब यहां से हम फेसबुक पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखिए, ये फेसबुक का एक मैंने अकाउंट बना के डाला हुआ था, वो खुल गया है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नीचे आके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम इसको शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर लिंक है ये अब आपके फेसबुक में पोस्ट हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब सपोज अगर कोई इसको क्लिक करता है तो वो सीधा अमेज़न में यहाँ पहुँच जाता है फ्रेंड्स, और फिर वो उसको परचेस करेगा क्योंकि उसने आपका लिंक क्लिक करके वो यहाँ तक पहुँचा है। तो अब अगर आपका लिंक क्लिक करके यहां तक पहुंचा है तो आपका कमीशन उसमें 100% पक्का है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इसमें एक चीज आपको और बता देता हूं। लेट्स से आपने जिसके साथ भी वो लिंक शेयर किया उसने ये पर्टिकुलर पीस नहीं खरीदा, उनको कोई और लेट्स से कलर पसंद आ गया, लेट्स से ये पसंद आ गया और उन्होंने ये खरीद लिया, लेकिन क्योंकि वो यहां तक फ्रेंड्स आपके लिंक के थ्रू पहुंचे हैं तो आपकी कमीशन पक्की है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सर्च करवा के निकाली है फ्रेंड्स आपके लिए। अब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, शायद आपको उसका पता हो, शायद ना पता हो। देखिए फ्रेंड्स, आप ये जो लिंक्स हैं जिनसे आपको कमीशन मिलना है, आप अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया कि किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये एफिलिएट मार्केटिंग का शब्द वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्यों नहीं बोला, आखिर में क्यों बोला। उसका कारण ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से बहुत सारी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, और मैंने देखा है कि लोग ये वीडियोस देख तो लेते हैं, लेकिन देखने के बाद ये एक्चुअली जनरली 90% लोग उस पर काम करते ही नहीं। क्यों? उनको कहीं ना कहीं यही बोला जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो amazon.com या किसी और अच्छी साइट पर अवेलेबल हैं, उनको बेचने के लिए आपको अपने सर्कल के लोगों को, अपने फ्रेंड्स के लोगों को, या अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, आप उन्हीं को ये ऑफ़र कर सकते हैं। मैं ये चाहता था आपको ये दिखाना प्रैक्टिकली करके कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क ज़रूरी नहीं है कि अपने नोन या जान पहचान के लोगों के साथ ही करें। आप ये नए कस्टमर्स सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं।